नमस्ते दोस्तों। आज हम दो विषयों पर बात कर रहे हैं। पहला, नए बाजार के हिसाब से प्रोडक्ट का निर्माण या न्यू डिज़ाइन, और दूसरा, ई कॉमर्स के क्षेत्र में नई संभावनाएं और सावधानियां। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं न्यू डिज़ाइन के बारे में। डिज़ाइन का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक ऐसी पिक्चर आती है जो पहले से बेहतर होती है, फिर चाहे वो घर हो, प्रोडक्ट हो या हमारे औजार। तो अगर हम डिज़ाइन शब्द की बात करें तो ये हमारे लिए काफ़ी नया है, परंतु आज के दौर में किसी भी प्रोडक्ट को बाजार में बेचने के लिए न्यू डिज़ाइन काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर डिज़ाइन शब्द हमारे लिए इतना नया है तो क्या पहले हम प्रोडक्ट का डिज़ाइन नहीं किया करते थे? बिल्कुल करते थे। हम उन्हें अपनी स्थानीय ज़रूरतों के हिसाब से डिज़ाइन किया करते थे, जैसे रोटी का तवा, सुराही, मटका इत्यादि। और इन्हें हम अपने आसपास के बाज़ारों या हाट में बेचा करते थे। और फिर समय बदला और आवागमन के साधन होने के कारण बाजार का विस्तार हुआ और स्थानीय सामान दूर दूर तक जाने लगा। अब सवाल यह है कि हम ऐसे कौन से प्रोडक्ट बनाएं जो दुनिया में अच्छा बिजनेस करें। तो इसको समझने के लिए हमें प्रोडक्ट को दो भागों में बांटना होगा। पहला, उसकी पहचान, फिर चाहे वो उसका आकार हो, उस पर बने पैटर्न हो, उसकी खुशबू हो या उसके काम की सफाई। ये सब बातें उसे दुनिया में खास बनाती हैं और डिज़ाइन हमेशा खास होता है। और दूसरा पॉइंट है प्रोडक्ट की उपयोगिता। उन्हें हम अपने दैनिक जीवन में कैसे उपयोग करते हैं और कितने अच्छे से उपयोग करते हैं। कई बार छोटे छोटे से बदलाव कर हम उनकी उपयोगिता को बढ़ा कर सकते हैं। आइए एक उदाहरण लें। पहले मटका बिना नल के आता था। शहरों में कई जगह लोगों को हाथ धोने की समस्या होती है, तो किसी ने अपनी बुद्धि का उपयोग कर उसमें नल लगा दिया और उपयोगिता को बढ़ा दिया। आज घर घर में ये दिखता है और ये एक अच्छे डिज़ाइन का उदाहरण है। तो हम अपने आसपास के लोगों को देखकर, समझकर कई तरह के नए डिज़ाइन या इनोवेशन कर सकते हैं। अपना दिमाग कुछ ऐसा चलाएं जैसा किसी ने पहले कभी सोचा ही ना हो, परंतु कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि जो भी प्रोडक्ट आप बनाएं वो दिखने में आकर्षक हो। दूसरा, उसकी क्वालिटी और फिनिश हमेशा बढ़िया हो। तीसरा पॉइंट, वो उपयोगी हो और उपयोग में आसान हो। उदाहरण, अगर हम एक रोटी का डब्बा बना रहे हैं तो हम इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उस डब्बे की साफ सफाई आसानी से हो सके। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी कला का प्रभाव उसमें दिखे, वही उसे खास बनाता है। क्योंकि अगर हम वैसी ही प्लेट या गुल्लक बनाने लगे जो बाकी लोग बनाते हैं तो हमारे प्रोडक्ट या डिज़ाइन को कॉमन या साधारण बना देंगे। और आप तो जानते ही हैं, हम उन चीज़ों पर ज़्यादा आकर्षित होते हैं जो हमारे आसपास नहीं होती है। यही बात उन ग्राहकों पर भी लागू होती है जो हमारे प्रोडक्ट को खरीदते हैं, और यही हमारे क्राफ्ट को खास बनाता है। तभी तो हमारे देश के अलग अलग क्षेत्रों में कई तरह के सामान बनते हैं और सभी अपने आप में खास हैं। अब मटके को ही लीजिए, न जाने कितने तरह के मटके देश भर में बनते हैं और सभी एक दूसरे से भिन्न भिन्न हैं। आइए अब बात करते हैं ई कॉमर्स की, जिसने हमारे व्यापार करने के तरीके को बिल्कुल बदल दिया है। आज दुनिया में किसी भी कोने में हम चंद दिनों में सामानों को मंगवा सकते हैं। हमारे ग्राहक अब हमारे आसपास के गांव या शहर में न होकर बाहर के देशों में भी हैं। और आज की परिस्थिति में ये काफ़ी उपयोगी भी हो गया है, क्योंकि लोग बाजार या भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से डरते हैं। और ऑनलाइन बिजनेस का दायरा भी बहुत बड़ा है और दुनिया के किसी भी कोने में कहीं पर भी रहने वाला व्यक्ति आपके सामान का खरीदार हो सकता है। परंतु हमें कुछ पॉइंट्स पे ध्यान देने की ज़रूरत है। पहला, लोग सामान खरीदते वक्त केवल उसकी फ़ोटो देखते हैं। हमें यह ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो प्रोडक्ट हम फोटो में दिखा रहे हैं वैसा ही सामान, उसी क्वालिटी का सामान उन्हें भेजा जाए। दूसरा पॉइंट, सामान अच्छे से पैक करने की ज़रूरत होती है। अगर हम ऐसी पैकेजिंग तैयार करें जो कम से कम प्लास्टिक या थर्माकोल का उपयोग करती है तो वो काफ़ी उपयोगी होगा। तीसरा पॉइंट, कई बार
सामान का आकार बड़ा होने के कारण कोरियर का दाम काफ़ी हो जाता है, खासकर ऐसे प्रोडक्ट में जो काफ़ी बड़े होते हैं या हम उन्हें वॉल्यूमेट्रिक प्रोडक्ट भी कहते हैं, जैसे कि मटका। और आखिरी सबसे महत्वपूर्ण बात, उसका भाव सोच समझ कर रखें ताकि कोरियर के भाव से उसका तालमेल बिठाया जा सके। हो सके तो सामानों का ग्रुप या समूह बनाएं, जैसे कि सेट ऑफ 3 या सेट ऑफ 10 दियाज इत्यादि। तो दोस्तों, समय के साथ हाथ से बने सामानों की डिमांड बढ़ती जा रही है। उन्हें अपने घर में कुछ ऐसा सामान चाहिए जो अपने आप में कुछ खास हो, ऐसा सामान जो किसी और के पास ना हो। और हमारा देश आज भी एक ऐसा देश है जहाँ पर लाखों स्किल लोग आज भी इन सामानों को बनाते हैं। बस हमें ज़रूरत है इन प्रोडक्ट को थोड़ा सा ट्विस्ट देने की। तो अपने आसपास लोगों को देखें, उन्हें समझें और उनके हिसाब से अपने प्रोडक्ट में छोटे छोटे बदलाव करें और उन्हें उपयोगी बनाएं, ताकि लोग उसका अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर सकें। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। वैसे तो हम इस पर लंबी चर्चा कर सकते हैं, पर अभी के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।